हाय एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यूज। चलिए इसको देखते हैं क्या है इसमें। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में आज करने जा रहे हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का क्लासिफिकेशन जैसे लो, मीडियम एंड हाई। मतलब रेजिस्टेंस कितने टाइप्स का होगा, लो रेजिस्टेंस होगा, मीडियम रेजिस्टेंस होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा। वही क्या होगा लो रेजिस्टेंस, क्या होगा मीडियम रेजिस्टेंस, क्या होगा हाई, वही एक एक करके बारी बारी से सबको देखते हैं। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो वो आप शुरू करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें क्या है, लो, मीडियम एंड हाई। तो यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है। लो रेजिस्टेंस क्या होगा, जिसका वैल्यू 1 ओम से कम होगा। लो रेजिस्टेंस क्या होगा, जिसका वैल्यू 1 ओम से कम होगा। इस एग्जाम्पल के तौर पर देखो, अगर 0.5 ओम है इसको क्या बोलेंगे, लो रेजिस्टेंस। 0.9 ओम है इसको क्या बोलेंगे, लो रेजिस्टेंस। 0.7 ओम है क्या बोलेंगे, इसको लो रेजिस्टेंस। मतलब जिसका वैल्यू अगर 1 ओम से कम है, ये क्या लिखा हुआ है, आर लेस देन 1 ओम। ये क्या लिखा हुआ है, आर रेजिस्टेंस लेस देन, क्या है ये, क्या है सिंबल, लेस देन। लेस देन कितना से, 1 ओम से। अगर 1 ओम से रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा तो क्या होगा, लो रेजिस्टेंस। एग्जाम्पल क्या हुआ, 0.5, 0.9, 0.7। मीडियम रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू आपका 1 ओम से लेकर के 100 किलो ओम के बीच में होगा। मीडियम रेजिस्टेंस मतलब क्या, जिसका वैल्यू 1 ओम से 100 किलो ओम के बीच में होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मीडियम रेजिस्टेंस मान लो अगर तुमसे पूछेगा कोई 2 ओम, ये लो है कि मीडियम है, क्या है, मीडियम रेजिस्टेंस में आएगा। आपसे कोई पूछेगा 10 ओम, क्या है, मीडियम रेजिस्टेंस है। आपसे कोई पूछेगा 50 किलो ओम, ये कौन सा है, मीडियम रेजिस्टेंस है। आपसे कोई कहेगा 47 किलो ओम, कितना है, मीडियम रेजिस्टेंस है। 99 किलो ओम, ये क्या है, मीडियम रेजिस्टेंस है। उसी तरीके से हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 100 किलो ओम। ये क्या लिखा हुआ है बुआ, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाई रेजिस्टेंस। यहाँ पे लिखा हुआ है आर ग्रेटर देन 100 किलो ओम, ये नहीं लिखा हुआ है। ये क्या है सिंबल, रेजिस्टेंस ग्रेटर देन कितना, ग्रेटर देन 100 किलो ओम। अब इसका एग्जाम्पल जैसे हो गया, का एग्जाम्पल अगर हाई रेजिस्टेंस का बोल रहे हैं, 101 किलो ओम, ये क्या है, हाई रेजिस्टेंस है। आपका 200 किलो ओम क्या है, हाई रेजिस्टेंस है। 500 ओम, सॉरी 500 किलो ओम क्या है, ये सब हाई रेजिस्टेंस है। लो रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू 1 ओम से कम होगा वो होगा लो रेजिस्टेंस। मीडियम रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू 1 ओम से 100 किलो ओम के बीच में होगा वो होगा मीडियम रेजिस्टेंस। और जिसका वैल्यू 100 किलो ओम से ज़्यादा होगा वो होगा आपका हाई रेजिस्टेंस। देखो हुआ, लो रेजिस्टेंस अब आपको मालूम है जिसका वैल्यू क्या होगा, 1 ओम से कम होगा। लो रेजिस्टेंस मतलब जिसका वैल्यू 1 ओम से कम होगा। तो ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है, क्या है, प्रैक्टिकल एग्जांपल जो तुम डेली लाइफ में देखता होगा या मेजरमेंट लैब में जाओगे ये सब देखोगे। इसका जो वैल्यू जो यहाँ पे दिखाया गया है, इसका वैल्यू 1 ओम से कम है। इसलिए देखो यहाँ पे ये क्या है, ये एमीटर है। क्या है, एमीटर। एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है। तो एमीटर के पैरेलल में, एमीटर के पैरेलल में एक हम लोग ये जोड़ते हैं, ये क्या है, ये है शंट, शंट रेजिस्टेंस। क्या है, शंट रेजिस्टेंस। ये एमीटर के पैरेलल में जोड़ा जाता है। एमीटर के पैरेलल में कैसे जोड़ोगे, एमीटर के पैरेलल में ऐसे देखो, इसको इसके साथ कनेक्शन कर देंगे, इसको इसके साथ कनेक्शन कर देंगे। तो ये जो शंट है एमीटर के पैरेलल में जोड़ते हैं, एमीटर के पैरेलल में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं। कोई हम हिंदी में लिख दे रहे हैं, क्या है, पैरेलल। इसको अच्छे से लिखो, पैरेलल में जोड़ते हैं। तो इसका जो एमीटर के पैरेलल में जोड़ते हैं जब ये शंट, इसका वैल्यू होता है 1 ओम से कम। का वैल्यू क्या होता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 ओम से कम रहता है। ये काहे जोड़ते हैं एमीटर के पैरेलल में, एमीटर का रेंज बढ़ाने के लिए, एमीटर का रेंज बढ़ाने के लिए, रेंज बढ़ाने के लिए। पर कैसे बढ़ाते हैं आपको पढ़ाएंगे हम यूनिट 2 में, पढ़ाने के लिए। तो ये जो सन जो एमीटर के पैरेलल में जोड़ते हैं इसका वैल्यू 1 ओम से कम रहता है। वही लिखा हुआ है एग्जाम्पल, एमीटर सन का वैल्यू क्या रहता है, 1 ओम से कम रहता है। दूसरा है ये आर्मेचर, ये क्या है, डीसी मोटर है। इसका आर्मेचर का जो वाइंडिंग होगा इसका भी वैल्यू क्या रहता है, 1 ओम से कम रहता है।
एग्जाम्पल दिखाया गया है कि इसका वैल्यू 1 ओम से कम रहता है। ये जो वाई कॉइल जो है इसका वैल्यू 1 ओम से कम रहता है। ये स्विच है, क्या है स्विच, देखा भी होगा तुम लोग। ये कॉन्टैक्टर में यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट में जो वायर जो रहता है इसका वैल्यू भी 1 ओम से कम रहता है। 1 ओम कम करने का मतलब क्या, 0.5 ओम होगा या 0.7 ओम होगा या कुछ भी होगा, 1 ओम से कम होगा। तो ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है जिसका वैल्यू 1 ओम से कम रहता है। ये डिटेल में आपको पढ़ाएंगे हम। ये क्या है शंट, क्यों एमीटर में जोड़ते हैं, कैसे रेंज बढ़ाते हैं, तो पूरा डिटेल में आपको हम पढ़ाएंगे यूनिट 2 में। देखो वो आगे क्या है, मीडियम रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू 1 ओम से 100 किलो ओम के बीच में होगा। जिसका वैल्यू क्या होगा, 1 ओम से लेकर के 100 किलो ओम के बीच में होगा, वो क्या होगा, मीडियम रेजिस्टेंस। जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। कहाँ कहाँ यूज होता है मीडियम रेजिस्टेंस, कार्बन एंड मेटल फिल्म रजिस्टर यूज इन सर्किट बोर्ड। वहाँ पे जो कार्बन एंड मेटल फिल्म का जो रजिस्टर यूज होगा उसका रेंज क्या होगा, इसी में गाइड करता है मीडियम रेजिस्टेंस। उसका क्या है, वोल्ट मीटर मल्टीप्लायर रजिस्टर। जैसे देखो यहाँ पे ये क्या है, वोल्ट मीटर है, क्या है वोल्ट मीटर। अगर वोल्ट मीटर का वोल्ट मीटर का अगर रेंज बढ़ाना है, वोल्ट मीटर का अगर रेंज बढ़ाना है, क्या कैसे बढ़ाते हैं इसी में हम लोग देखेंगे। अगर वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ाना है, रेंज अगर बढ़ाना है तो उसके सीरीज में वोल्ट मीटर के सीरीज में हम लोग क्या जोड़ते हैं, वोल्टेज मल्टीप्लायर। वोल्टेज मल्टीप्लायर देख लो, सब डिटेल में पढ़ाएंगे बुआ। सब डिटेल में आपको पढ़ाएंगे यूनिट 2 में। हम सब कुछ पढ़ाएंगे डिटेल में, यूनिट 2 में पढ़ाएंगे हम। वोल्ट मीटर का अगर रेंज बढ़ाना है तो उसके सीरीज में हम लोग जोड़ते हैं वोल्टेज मल्टीप्लायर। और जो सीरीज में जोड़ेंगे उसका वैल्यू देखो यहाँ पे लिखा है 49 किलो ओम। तो ये 49 किलो ओम मतलब कौन सा रेंज में आया, इसी के रेंज में आ गया। तो यहाँ पे जो वोल्टेज मल्टीप्लायर जोड़ेंगे सीरीज में वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ाने के लिए, तो वो क्या होगा, मीडियम रेजिस्टेंस में होगा। मतलब जो वोल्ट मीटर का रेंज अगर बढ़ाना है तो जो सीरीज मल्टीप्लायर जुड़ेगा उसका वैल्यू यहाँ पे 49 किलो ओम है, या 47 किलो ओम भी हो सकता है, 30 किलो ओम भी हो सकता है। मतलब ये इसी के रेंज में जारी करता है, मीडियम वैल्यू में, मीडियम रेजिस्टेंस में। यहाँ पे इलेक्ट्रिक आयरन है। और ये रेंज कैसे बढ़ाते हैं तो हम यूनिट 2 में आपको दिखाएंगे। बट आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पे मीडियम रेजिस्टेंस यूज करते हैं। ये है हुआ इलेक्ट्रिक आयरन, सबके घर में होगा, ये सबके घर में होगा इलेक्ट्रिक आयरन। तुम कॉलेज आते हो तो कपड़ा प्रेस करके आते हो ना इलेक्ट्रिक आयरन से, वही है ये। यहाँ पे जो ये कॉइल जो यूज होता है, रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो 50 ओम से लेकर के 200 ओम तक रहता है मोटा मोटी। क्या रहता है, 50 ओम से 200 ओम तक। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर 48 ओम होगा, आपका 90 ओम होगा। तो ये सब क्या है, इसी के रेंज में है ना। तो ये भी क्या है, मीडियम रेजिस्टेंस में यूज होगा, मतलब मीडियम रेजिस्टेंस है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिखाया गया है, जैसे 120 ओम है, क्या है, मीडियम रेजिस्टेंस है। ये 150 ओम है, ये भी मीडियम रेजिस्टेंस है। ये क्या है, 220 ओम है, ये भी मीडियम रेजिस्टेंस है। 27 ओम है, ये भी क्या है, मीडियम रेजिस्टेंस है। मतलब इसका वैल्यू अगर 1 ओम से 100 किलो ओम के बीच में होगा वो क्या होगा, मीडियम रेजिस्टेंस में। और ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है जहाँ पे हम लोग मीडियम रेजिस्टेंस को यूज करते हैं। अगला है हुआ हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, 100 किलो ओम से ज़्यादा होगा, उसको क्या बोलेंगे, हाई रेजिस्टेंस। ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस यूज होता है। जैसे अगर क्या, इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक केबल। देखो यही है इलेक्ट्रिक केबल, क्या है, इलेक्ट्रिक केबल है। तो इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, मेगा ओम में रहता है, मेगा ओम में। मेगा ओम कहने का मतलब 1 मेगा ओम होगा, 2 मेगा ओम होगा, 30 मेगा ओम होगा। मतलब ये जो ब्लैक कलर का जो आपको दिखता है ना ऊपर में ब्लैक कलर का, यही है इंसुलेशन का। इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो मेगा ओम में है। तो मेगा ओम है मतलब क्या, हाई रेजिस्टेंस में आ गया। 100 किलो ओम से ज़्यादा ना हो गया मेगा ओम। मेगा ओम, एम कैपिटल एम ये लिखा हुआ है, मतलब मेगा ओम। मेगा ओम मतलब 10 to the power 6 ओम, ठीक है हुआ। मतलब का जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो क्या है, हाई रेजिस्टेंस में जारी करता है।
अब इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर किससे करते हैं? मेगर से। ये मेगर क्या है? मेगर एक डिवाइस है, ये इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो यूज होता है, यूज टू मेजर हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस ये क्या करता है? हाई रेजिस्टेंस के वैल्यू को मेजर करता है। कौन? मेगर। ये अगर इलेक्ट्रिक केबल का अगर इंसुलेशन को मेजर करना है तो हम मेजर के थ्रू मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर करते हैं वो डिटेल में आपको हम पढ़ाएंगे आने वाले क्लास में। ये क्या है बुआ? ये क्या है? ये क्या है? इलेक्ट्रिक पोल है ना ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक पोल है। कहाँ पे यूज होता है? ये पावर पावर लाइन में नहीं, पावर लाइन में यूज होता है इलेक्ट्रिक पोल। तो यहाँ पे जो ये इंसुलेटर यूज करते हैं, ये क्या है? इंसुलेटर है। ये क्या है? इंसुलेटर है। इंसुलेटर का जो रेजिस्टेंस रहता है ये भी क्या रहता है? मेगा ओम में गाइड करता है। ये भी मेगा ओम में रहता है। सब लोग देख रहे हैं ना, रेजिस्टेंस का वैल्यू सब का रेजिस्टेंस का वैल्यू मेगा ओम में जारी करता है। मेगा ओम, समझ रहे हो कितना हाई है? ये सब भी क्या आएगा? हाई रेजिस्टेंस में आएगा। इसका वैल्यू 100 किलो ओम से ज़्यादा है। देखो अब ये क्या लिखा हुआ है? मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस, मतलब अगर आपको 1 ओम से कम का वैल्यू को अगर मेजर करना है क्या क्या मेथड यूज कर सकते हैं आप? केल्विन डबल ब्रिज मेथड, एमीटर वोल्ट मीटर मेथड, पोटेंशियोमीटर मेथड, शंट ओम मीटर मेथड। मतलब ये कुछ मेथड है जिसके थ्रू आप आर का वैल्यू 1 ओम से कम मेजर कर सकते हैं। अगर आपको मीडियम रेजिस्टेंस मेजर करना है, मतलब क्या 1 ओम से 100 किलो ओम के बीच में अगर आपको वैल्यू को मेजर करना है, कौन सा मेथड यूज करेंगे? ब्रिज स्टोन ब्रिज मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, मीटर वोल्ट मीटर मेथड, ओम मीटर मेथड। ये कुछ मेथड है जिसके थ्रू आप इतना से इतना वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस, मतलब अगर 100 किलो ओम से ज़्यादा वैल्यू अगर आपको मेजर करना है तो आप ये कुछ मेथड है, लॉस ऑफ चार्ज मेथड, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, मेगा ओम ब्रिज मेथड, मेगर, इसके थ्रू आप 100 किलो ओम से ज़्यादा रेजिस्टेंस का वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। देखो जैसे एग्जाम होता है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे आएगा? जैसे टू मेजर लो रेजिस्टेंस, टू मेजर लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस। पहला ऑप्शन रहेगा आपका क्या? पहला ऑप्शन रहेगा केल्विन डबल ब्रिज, केल्विन डबल ब्रिज। दूसरा रहेगा आपका वीट स्टोन ब्रिज, वीट स्टोन ब्रिज। तीसरा रहेगा मेगर। चौथा रहेगा नॉन। तो कौन सा ऑप्शन सही है वो इसमें? आपका ऑप्शन नंबर ए। लो रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर मेजर करना है तो कौन सा केल्विन डबल ब्रिज। ये आप डाटा याद रखेंगे। तो लो रेजिस्टेंस का वैल्यू मेजर करना है तो कौन सा मेथड यूज करते हैं, मीडियम रेजिस्टेंस का वैल्यू मेजर करना है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, हाई रेजिस्टेंस में कौन सा मेथड यूज करेंगे। ये आपको याद रखना है। ये आपको क्या करना है? याद रखना है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ऐसे में केल्विन डबल ब्रिज यूज करेंगे लो रेजिस्टेंस मेथड को, लो रेजिस्टेंस के वैल्यू को मेजर करने के लिए। वो डिटेल में आपको हम अब पढ़ाने जा रहे हैं आने वाले क्लास में। पूरा डिटेल में आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। केल्विन डबल ब्रिज भी पढ़ाया जाएगा, ब्रिज स्पॉन भी पढ़ाया जाएगा, मेगर भी पढ़ाया जाएगा। जो आपके सिलेबस में है उस पार्ट सारा आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अब आपको बस ये याद रखना है कि लो रेजिस्टेंस में कौन सा मेथड यूज करेंगे, मीडियम में कौन सा और हाई में कौन सा, कैसे मेजर करेंगे, वो आपको डिटेल में आने वाले क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।